ओके सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वायरल मैथ्स के चैनल पर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेशन। और यकीन मानिए बच्चों, इंटायर यूट्यूब पर इससे बेहतरीन क्लास आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर नहीं मिलने वाली। कंप्लीट क्लास होगी आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर, यानी कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्लस ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया होगा। राइट, तो शुरुआत किया जाए बच्चों, जल्दी से फिर शुरुआत किया जाए। चले फिर बिना देर किए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरा सारा कुछ ठीक है, वीडियो क्लियर है, सब कुछ ठीक है ना? नाइस। और हाँ, हम ये भी चाहेंगे साथ में कि आप इस वीडियो के लिंक को जहां तक शेयर कर सको शेयर भी कर देना, क्योंकि इस चैनल को हमें बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनाना है। तो आप चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, जो भी कंपटीशन में है, उन सभी को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो यार सबको जरूरत है ना, सबको इसके बारे में जानना होता है और सभी के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। कभी आपने ऐसा कोई सेशन देखा जहां पर इसके बारे में जिक्र किया जा रहा हो कि स्क्वायर आखिर क्या होता है? पढ़ सब रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या होता है, पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो ध्यान से सारे बच्चे। सो स्क्वायर है क्या बच्चों? स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, मतलब कि किसी भी नंबर या फिर किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 2 लग जाए, दैट मींस दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया यहां पर ए की पावर मैंने 2 बना दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं a टू दी पावर 2, या तो ये बोलो, है ना? बोलने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ये? a टू दी पावर, बच्चों a टू दी पावर 2 है ये, या फिर कहा जाएगा इसको क्या? a स्क्वायर बोला जाएगा। बात समझ आ रही है? a स्क्वायर बोला जाएगा। और जब भी हमारे सामने a टू दी पावर 2 या a स्क्वायर लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी आपके पास पावर 2 हो जाए, दैट मींस कि आपको उस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे a क्रॉस a 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर अगर लिख दिया 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना है 5 क्रॉस 5 कर देना है, यानी कि आपको बोल देना है 25। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार अगर मैंने यहां पर लिख दिया -5 की पावर 2, तो मतलब आपको -5 को 2 बार ऐसे गुणा कर देना और कुछ भी नहीं करना। -5 को -5 से 2 बार, मतलब 2 बार उसको आपको गुणा कर देना है। करेक्ट, यानी कि माइनस ने माइनस से गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 का 5 से प्रोडक्ट होगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा? +25। यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप 2 बार गुणा कर रहे हो, है ना? हम लोग हमेशा याद किए होते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि आपको 2 बार उसे गुणा कर देना है। तो आपका आंसर +25 और यहां पर भी 25। बेसिक्स क्लियर हो गए? आगे बढ़ा जाए, है ना? आगे बढ़ा जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए अगला हिस्सा हम क्या देखने वाले हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है ना? उन्हें सीख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनका यूज होता है आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। जैसे 7 क्रॉस 8 के बारे में सबको पता होगा, है ना? 7 गुणे 8 कितना होता है बच्चों? आप बोलो सर 7 गुणे 8 56 होता है। नो डाउट, सही बात है, बिल्कुल, है ना? 7 गुणे 8 8 7 56 होता है। लेकिन इसी चीज को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। वो क्या है कि 7 जो है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, यानी कि जो छोटा नंबर है बच्चों, अगर आप उसका स्क्वायर करके उसमें उतना ही जोड़ दोगे तो भी आपको 56 देखने को मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने सर 49 होता है। 49 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो भी आपको देखो 56 देखने को मिल रहा है ऐसा। और इसी तरह से बच्चों अगर आप बड़े नंबर का यूज करते हो तो बड़े नंबर का स्क्वायर करके आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे 64 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो भी आपको 56 ही देखने को मिलता है। तो ये कब करते हैं हम लोग? ये हम लोग तब करते हैं जब पड़ोसी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या मैंने बोला? जब पड़ोसी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखो 7 गुणे 8, इसे कहते हैं पड़ोसन अप्रोच। वायरल मैथ्स की बुक है ना, उसमें ये चीज गिवन की गई है, तो पड़ोसन अप्रोच है। इसी तरह से अगर 12 क्रॉस 13 है, ये भी पड़ोसी नंबर्स हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए? तो 12 क्रॉस 13 आपको नहीं पता, ये तो चलो पता था। ये कैसे करेंगे? आप आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 का स्क्वायर जोड़ के, मतलब 12 का स्क्वायर करके उसमें 12 जोड़ देना है। सो आंसर वुड बी 156, या फिर कहा जाए 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 माइनस कर देना है। तो 169 माइनस 13 करोगे तो भी आपका 156 ही आपको देखने को मिलेगा।
इसी तरह से अगर 15 का स्क्वायर करके आप 15 ही जोड़ दोगे तो भी आपको वही आंसर आएगा जो 15 का 16 गुना करने पर आपको आ रहा होगा, यानी कि रिजल्ट वुड बी 240। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? हाँ, इसे कहते हैं पड़ोसन अप्रोच, है ना। यानी कि अगर आप चाहो 16 का यूज करना तो आप 16 का यूज भी कर सकते हो, यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 16 करोगे तो भी आपको 240 ही मिलेगा। 256 माइनस 16 240 ही होता है ना। तो छोटे वाले का अगर यूज करोगे तो स्क्वायर करके उसमें जोड़ना पड़ेगा वही नंबर, बड़े वाले का यूज करोगे तो उतने का स्क्वायर करके उतना नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोडक्ट निकाल पाओगे। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका आगे यूज है, बड़ा यूज है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो टेक्निक देखो कैसे यूज करना है। तो 6 क्रॉस 7 है बच्चों, 6 क्रॉस 7, तो 6 क्रॉस 7 होता कितना है? मैंने कहा सर 6 7 जा 42 होता है। चलो ये तो ठीक है, इसके अलावा एक नंबर हम और यहां पर लिख देते हैं। मैंने कहा 6 क्रॉस 7 नहीं, मुझे जानना है बच्चों 6 क्रॉस 8 के बारे में। अब ये बताओ कैसे होगा? 6 क्रॉस 8 के बारे में बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो 6 क्रॉस 8 क्या है? देखो 8 6 48 सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है इसके बारे में। 8 6 48 सर हमें पहाड़े याद है ना। 6 क्रॉस 8 सबको पता है, लेकिन आपको एक जादू दिखाएं यहां पर। जादू ये है बच्चों, इनके बीच में एक नंबर काम कर रहा है, बताओ कौन सा? 7, है ना। और 7 से ये कितना कम है? 1 कम है। 7 से ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, वो ये है जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके जो गैप है अगर आप उसके स्क्वायर को माइनस करते हो तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा जितना आप यहां पर प्रोडक्ट करें। देखो चेक करो, 49 माइनस 1 48 ही तो होता है। 49 माइनस 1 48, इसको कहते हैं त्रिशूल अप्रोच। देखो त्रिशूल बन रहा है, ठीक है, त्रिशूल अप्रोच में बोला गया है वायरल मैथ्स में। 15 गुणे 17 करना टफ है हमारे लिए, हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहां पर बीच का नंबर क्या है? 16 है। 16 से 1 कम है, 16 से 1 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 कर दिया तो 255 हमारा राइट आंसर हो गया। ये टेक्निक्स है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 17 गुणे 19 बोला गया है, बीच में क्या आता है? 18 आता है। 18 से 1 कम है, 18 से 1 अधिक है। हम क्या करेंगे बच्चों? 18 का स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 324 माइनस 1 323 हो गया। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी तो मुझे स्क्वायर के बारे में जानकारी नहीं है, आप ये कैसे कर रहे हो? फिलहाल अभी सब कुछ सीख जाओगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिनका आप आगे यूज करोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नाइस, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात, अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर कमांड गेन करना है, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओ और आप नंबर्स आपके स्क्रीन पर आए, आप उसी मोमेंट पर उनको सॉल्व कर दो, तो एटलीस्ट बेटा 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इनको आप किसी शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक के बारे माध्यम से आप इनको याद करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल रट के रखो अपने जहां पर आपका स्टडी लेवल, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो उनको वहां पर चिपका के रखो। ठीक है, हम आपको फिलहाल लिख के दे देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा वो बरकरार रहे। बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यहां पर हम स्क्वायर वैल्यू लिखा करेंगे। ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे, याद भी है बहुत सारे बच्चों को। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 25 होता है, रटा हुआ है बच्चों को। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। नाइस। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। आगे 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, है ना। 9 का 9 टाइम्स 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 100 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। रटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, है ना। यहां देखो क्या है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 225 होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। राइट। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। 19 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 361 होता है, याद करके रखो। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। ठीक है, 400 होता है, स्पेस जनरेट कर रहे हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 441 होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 484 होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने कहा सर 576 होता है। और लास्ट में 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में लाइक्स और वॉचिंग को बराबर रखो। ये वायरल मैथ्स का चैनल है, ये आपका चैनल है, यहां दिखना चाहिए। जितना डेडिकेशन हम दिखा रहे हैं उसका 10 गुना डेडिकेशन आपको दिखाना है। लिंक को शेयर भी करते रहो, जहां तक पहुंचा सको वो भी करो, और साथ में लाइक्स को अधिक रखना है, आपको कम नहीं होने देना है। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है। नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब
जिन नंबर्स के एंड में 5 आता है हमें उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, जो बच्चे रेगुलरली किसी क्लास के साथ जुड़े हैं उनके टीचर्स तो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बट जो बच्चे थोड़ा सा बाहर रहते हैं पढ़ाई से उनको कम नॉलेज होती है, और ये नॉलेज बच्चे क्लास 5th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चों, वहां से इनको पता होना चाहिए जिस नंबर के एंड में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर करते कैसे। नहीं पता कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। पहले तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब इस 1 को इसके आगे वाले से गुणा कर दो, यानी कि 2 से, तो 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इजी, समझ में आया। 25 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, और इस 3 को उसके आगे वाले से, सॉरी 2 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 625 हो गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो 5 यहां पर भी है, 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया बच्चों 25 आ गया, और इस 8 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 से, 9 8 जा 72 हो गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अब अगर हम आपसे जानना चाहें, क्या बताओ, अगर अब हम आपसे जानना चाहें कि ये बताओ बच्चों 125 का स्क्वायर क्या होगा, तो नहीं बता पाओगे क्या? बोलो नहीं बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे, क्योंकि अब आपके पास टेक्निक भी है। कौन सी टेक्निक है? देखो 5 का स्क्वायर तो पता है ना 25 होता है, नो डाउट। अब इस 12 को इसके आगे वाले से गुणा करो, 12 का 13 गुना नहीं कर पाओगे। अभी शुरुआत में सिखाया था, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कुछ जरूरी चीजें होती हैं। तो 12 का 13 गुना, पड़ोसन अप्रोच, 12 का स्क्वायर प्लस 12 144 प्लस 12 156, यानी कि 15625 वुड बी द राइट आंसर। हो गया, हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। अब हमें सीखना है ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 40 से 50 के बीच में आते हो, है ना, जिन्हें हम लोग कहेंगे बच्चों बेस 50। मतलब 50 हमारा आधार होगा ना, इसके आसपास वाले नंबर्स होंगे, और इस अप्रोच का नाम होगा, इस अप्रोच का नाम होगा मैं हूं ना अप्रोच। आप कहोगे सर ये कौन सा नाम होता है ना, मैं हूं ना अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है? मैं हूं ना अप्रोच क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि जो मेरी वायरल आर्मी है उन्होंने ये नाम रख रखा है। ठीक है, जो बच्चे वायरल मैथ्स जोड़ते हैं उन्होंने ये नाम रखा है। देखिए 40 से लेके 50 तक के स्क्वायर, एग्जांपल के तौर पे 41 का स्क्वायर मैं बोल दूं आपसे, 44 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं बच्चों, 48 का स्क्वायर मैं आपसे कह दूं, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो बस आपको ये देखना है कि अगर हमें निकालना हो मान लो 41 का स्क्वायर, करेक्ट, तो आपको क्या करना होगा? आप बस ये देखो कि ये 41 जो है वो हमारे बेस यानी कि 50 से कितना कम है। बच्चों आप कहोगे सर ये 9 कम है, 50 से कितना कम है ये? आप कहोगे सर 9 कम है ये। अगर ये 9 कम है इससे, तो आप किससे माइनस करोगे? कम है ना 9, तो आप 25 से माइनस करोगे। यहां पर मैं हूं ना कौन बोल रहा है पता है? 25 बोल रहा है, इसीलिए इस अप्रोच का नाम है 25, इसीलिए इस अप्रोच का नाम है मैं हूं ना। 25 कहता है मेरे से माइनस करो, तो 25 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 16। 25 में आपको 9 घटाना, जितने की कमी है उतना आप 25 में से घटाओगे हमेशा, और बचा हुआ हिस्सा जो 9 की कमी थी उसी का स्क्वायर कर दो, 81, 1681 इसका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना पड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या 44 का स्क्वायर, आप चेक करो 50 से कितनी कमी है। हम कहेंगे सर 50 से 6 की कमी है, तो 25 से 6 माइनस कर दो, कितने से? 25 से 6 माइनस कर दो, यानी कि 19 आ गया, है ना। जितने की कमी होगी 50 से, 44 कितना कम है? 50 से 6 कम है, तो 25 में से आप 6 माइनस करोगे, करेक्ट, कितना आएगा? 19 आएगा। और फिर क्या करना है? इसी 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1936 आपका राइट आंसर हो गया। इजी, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है बच्चों। 48 का स्क्वायर करना, चेक करो कितना कम है ये 50 से। आप कहोगे सर 2 कम है 50 से। अगर 2 कम है 50 से तो किससे माइनस करोगे? आप बोलोगे सर 50 से ही हम 25 से हम माइनस कर देंगे 2, है ना। तो 25 से आप 2 माइनस कर दो जल्दी से, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 23 हो गया, राइट, 23 हो गया, और फिर इसी 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0,4 हो गया। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? तो 23 और 4 हमारे 48 का स्क्वायर होता हुआ, राइट, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं और ले लूं आपके सामने, अब हम लेते हैं 50 से 60 तक के स्क्वायर, ठीक है, 50 से 60 तक के स्क्वायर। ऐसा तो नहीं 40 से 50 ही हम इस बेस अप्रोच का यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी भी हमारा मैं हूं ना अप्रोच काम करेगा। यानी कि अभी भी जो बेस है वो क्या है बच्चों? जो बेस है अभी भी वो 50 है। बेस का मतलब क्या हुआ? जिसके इर्द गिर्द नंबर्स घूम रहे हो, है ना। एग्जांपल के तौर पे बच्चों अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 53 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे कहूं कि 56 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर मैं आपसे कहूं कि 59 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे क्या? बेशक आप निकाल पाओगे, है ना। अब आपको करना क्या है? सिर्फ आप ये बताओ कि 50 से एबव कितना है। पिछली बार क्या था? 50 से कम था, इस बार 50 से एबव होगा बच्चों, 50 से इस बार एबव होगा। तो आप बताओ 50 से एबव कितना है ये? आप कहोगे सर 3 अधिक है,
तो अगेन मैं हूं ना अप्रोच कहेगा कि मैं हूं ना, कमी थी तो आप मेरे से माइनस कर रहे थे, अगर इस बार अधिकता है तो क्या मुझे भूल जाओगे, प्रॉफिट के समय मुझे भूल जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो 25 कहेगा मुझ में ऐड करो, तो 25 में आपको क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, करेक्ट, यानी कि 28 हो गया। और फिर इसी 3 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0 9, जितने की अधिकता है उसी का स्क्वायर कर दो, तो आंसर वुड बी 2809, करेक्ट। आगे बढ़े, अगर मेरे से कहा जा रहा 56 का स्क्वायर बताओ तो कितना अधिक है, हमने सब 6 अधिक है, तो 25 कहेगा 6 मुझ में जोड़ो ना, मैं हूं ना, यानी कि 25 में 6 जोड़ दो बच्चों जल्दी से, है ना, 25 में जैसे 6 जोड़ो कितना होगा, 31 होगा, फिर इसी 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होगा, 31 और 36 इसका राइट आंसर आ गया, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े, 59 का स्क्वायर करने को कहा गया, कितना अधिक है, मैंने कहा सर 9 अधिक है, तो किससे ऐड कर दें, हमने कहा सर 25 से 9 हम ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया बच्चों, ये 34 हो गया, 34 हो गया, और फिर इसी 9 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 81, तो 3481 वुड बी द राइट आंसर। बोलो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, हो गया है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, 90 to 100 की अब हम बात करेंगे। बोलो बच्चों, 90 to 100 की बात। अब यहां पर जो बेस होगा वो क्या होगा, 100 होगा, 100 के आसपास वाले नंबर्स की हम बात करेंगे, और इस अप्रोच का जो नाम होगा वो है, किसी बच्चे को याद है, इस अप्रोच का जो नाम होगा वो होगा कर्मा अप्रोच। सर इतना खतरनाक नाम क्यों, अभी आप देखोगे क्यों हम लोग कहते हैं इसको कर्मा अप्रोच, समझेंगे सारे बच्चे। तो 90 to 100 की अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 91 का स्क्वायर, और ले लो एग्जांपल 94 का एग्जांपल, है ना, ले लेते हैं 94 का स्क्वायर, और चलो 98 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जल्दी से सारे बच्चे, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, 91 का कैसे निकाला जाए, देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आप ये देखो कि 91 जो है वो 100, क्योंकि बेस क्या है, बेस 100 है, तो आप मुझे बताओ 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 9 कम है, 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो जितने की कमी होगी यहां पर कोई 25-50 नहीं आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, 9 कम हो ना, आप कर्मा अप्रोच है, 9 की कमी है ना, तो आप में से ही माइनस होगा, आप गलती करोगे तो आपसे ही माइनस किया जाएगा, यहां कोई 25-50 बचाने वाला नहीं है। तो 100 से 9 कम है बच्चों, तो 91 में से 9 माइनस कर दो, है ना, इसी नंबर में से इस बार माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 82, और फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 हो गया, 8281, सिंपल, समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कितना कम है, मैंने कहा 6 कम है, अगर 6 कम है तो किसमें से हम माइनस करेंगे, 94 में से हम माइनस करेंगे, कोई 25-50 नहीं है, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, 94 में से 6 घटाओ कितना होगा, मैंने कहा सर 88 हो जाएगा, है ना, 88 में से 94 में से 6 घटाओगे तो आपका 88 आ गया, और फिर इसी 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 8836। बोलो सारे बच्चे, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया, है ना, 6 कम है ना, तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां देखो क्या है, कितना कम है, 2 कम है बच्चों, 2 कम है, तो हम इसी में से 2 घटाएंगे, यानी कि 98 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, ऐसा 96, और फिर इसी 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9604 हो गया, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, कमाल है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो हम अप्रोच सीख रहे हैं ये केवल और केवल 90 से 100 तक अप्लीकेबल है क्या, माइंड में आ रहा होगा ना, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे हम बोलें कि 88 का स्क्वायर बताओ, तो क्या अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, कैसे, आप बस चेक करो कितना कम है 100 से, ये आप कहोगे सर 100 से, अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 100 से 12 कम है, तो अगेन सेम अप्रोच, 12 कम है तो 12 कर्मा अप्रोच है ना, इसी में से आपको 12 घटाना पड़ेगा, इसी में से 12 घटा दो, कितना आएगा, मैं कहता 76 आएगा, 12 88 में से 12 घटाओ 76 आएगा, और फिर क्या करना है, 12 का स्क्वायर कर देना, 12 का स्क्वायर होता है 144, हम 2 ही प्लेस फिल कर सकते हैं, 44 लिखेंगे और 1 यहां पर हम ला देंगे ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, सो आंसर वुड बी 7744, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नाइस, बहुत बढ़िया। और सिमिलर वे में ऐसा नहीं है बच्चों कि जो आपने अभी 40 to 50 सीखा वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 तक ही एप्लीकेबल है। अगर मैंने कहा चलो 37 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो क्या नहीं कर पाओगे क्या, 37 तो 40 से कम है, कर पाओगे, बेशक कर पाओगे, कैसे, चेक करो कि 50 से ये कितना कम है बच्चों, आप कहोगे सर 50 से 13 की कमी है, 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो जितने की कमी है उतना हम 25 से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस 50 है ना, मैं हूं ना अप्रोच 25 का आएगा, ये तो उस कैटेगरी में चले गए आप, 50 बेस हो गया, तो 25 में से आपको 13 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो 25 में से 13 घटाओगे जल्दी से कितना आएगा, 25 में से 13 घटाओगे तो 12 आएगा, और फिर क्या होगा, इसी 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर होता है 169, हम 69 लिख सकते हैं, 1 हमें कैरी करना पड़ेगा, यानी कि 1369 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है जितने की कमी हो उतने का स्क्वायर आपको आना चाहिए जितने की कमी हो, 13 की कमी तो 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं 1 से 25 तक के स्क्वायर अगर आपको रटे होंगे तो आप सारे सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मुझे 64 का स्क्वायर निकाल पाओगे आप लोग, 64 का स्क्वायर,
मतलब ये टेक्निक क्या 50 से 60 तक एप्लीकेबल है क्या? नहीं, आप 64 का भी स्क्वायर निकालोगे। कैसे? चेक करो। 64 हमारे 50 से, बेस से कितना अधिक है? आपको सर 14 अधिक है ना? कितना अधिक है? 14 अधिक है, 14 अधिक है। तो 14 हम 25 में जोड़ देंगे, क्योंकि मैं हूं ना 25 का क्या मुझ में जोड़ो, क्योंकि मेरे से है ना, पिछले केस में आपने मेरे में से माइनस किया तो मुझ में जोड़ो, तो 25 में 14 ऐड करो, कितना आएगा? 39 हो जाएगा। और फिर 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, 1 कैरी कर दो, 96 लिख दो, यानी कि 40 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा हर एक बच्चे को अच्छे से? हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है? तो देखो सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है, सभी चीजों पर एप्लीकेबल। बस वो है कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है उसका आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर डिफरेंस आ गया 24 का, 28 का, तो वो नंबर के स्क्वायर आपको पता होंगे तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 100 से 110 के ऊपर हम लोग को चलना है, सेम है ना? कौन सी अप्रोच काम करती है यहां पर? कर्मा अप्रोच है बच्चों। यहां पर कौन सी अप्रोच है? कर्मा अप्रोच है। यानी क्यों? क्योंकि यहां पर बेस कैसा है? बेस हमारा 100। जब बेस 100 होता है तो हमारा कौन सी अप्रोच काम करती है? कर्मा अप्रोच काम करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे बोलूं कि 102 का स्क्वायर निकालो, बच्चों मैं आपसे कहूं कि 104 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 108 का स्क्वायर निकालो, तो हर एक बच्चा निकाल के दिखाए जल्दी से। क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना, सेम वही काम। आप चेक करो कि 100 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 2 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 2 अधिक है। तो अगर 2 अधिक है तो कर्मा अप्रोच है, तुम में ही ऐड होगा, है ना? अच्छाई करोगे तो उसके पॉइंट्स भी तुम्हारे में ही ऐड होंगे। तो 2 अधिक है ना, तो इसी में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया बच्चों? 104 हो गया। और फिर इसी 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 04। बस सिंपल, ठीक है, सिंपल। इधर देखो कितना अधिक है, मैंने कहा सर 4 अधिक है, तो 4 इसी में आप ऐड कर दो, यानी कि कितना हो गया? 108 हो गया। इसी में 4 ऐड कर दो और फिर इसी 4 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 हो गया। बोलो समझ में आ रहा सारे बच्चों को? क्या बात है, कमाल है, क्या स्पीड चल रही है बच्चों की, नाइस। कितना अधिक है 100 से? मैंने कहा सर 8 अधिक है, तो 8 इसी में जोड़ दो, कर्मा अप्रोच, 116 हो गया, है ना? और इसी 8 का स्क्वायर कर दो तो 64 हो गया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? तो जिस एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं उसी एनर्जी के साथ हम चाहेंगे कि आप एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि पूरा खत्म करके जाएंगे आज पूरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को। और मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन सेशन पूरे इंटायर यूट्यूब पर आप ला के दिखा देना, मैं जो कहोगे वो हारने को तैयार हूं। इतना डेप्थ में ऐसा कोई एक सिंगल टेक्निक नहीं बचेगी जो इसमें बताई ना जाए। सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, पूरा भूत भविष्य वर्तमान सारा कुछ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। इसके बाद कभी आपको तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है? देखते हैं आगे। अब हाँ, एक चीज और बच्चों, अब एक टेक्निक और बनती है, वो भी साथ में सीख लो। डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक और है, ठीक है? वो टेक्निक क्या है वो देखो जल्दी से सारे बच्चे। जैसे अगर मैंने कह दिया 84 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 84 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मैं बोल दूं बच्चों आपसे कि मुझे 78 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? यही बताएंगे, बस दो बता देंगे, 2 में आप सीख जाओगे। तो कैसे करते हैं? एक टेक्निक और है, वो क्या है? करने का तरीका यह है कि 8 का स्क्वायर पहले कर दो, कितना आ गया? 64। 8 का स्क्वायर किया 64, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 16 आ गया। यहां तक समझ में आ रहा है? 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 8 का 4 गुना कितना होता है? 32, 32 का 2 गुना कितना होता है? 64 होता है। आखिरी प्लेस छोड़ के 64 यहां लिख दो, ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। 8 का 4 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, लास्ट प्लेस छोड़ के 64 लिख के ऐड कर दो, कितना आएगा? यहां 6 आ गया, यहां पर 5 आ गया और यहां पर 7 आ गया। 70 56, अब तक 56 का बड़ा भाई 70 56, आंसर वुड बी 7056। मालूम है? ये भी आपको आता है ना, ये भी टेक्निक सीख लो साथ में। 7 का स्क्वायर कर दिया 49, डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने की बेस्ट टेक्निक है। 7 का स्क्वायर 14, किसी भी डबल डिजिट, मतलब एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो इस टेक्निक के माध्यम से। एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर उठा लो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 8 सते 56 हो गया, 56 का 2 गुना 112 हो गया, लास्ट प्लेस छोड़ के 112 लिख दो बस। मैंने क्या बोला? मैंने कहा 7 8 56, 56 का 2 गुना 112 हो गया, लास्ट प्लेस छोड़ के 112 लिख के ऐड कर दो। देखो यहां 6 है, यहां यहां 4 है, यहां 6 2 8 है, यहां पर बच्चों 49 में 1 जोड़ो 50, 50 प्लस 10 60, 60 84 हमारा राइट आंसर हो चुका होगा। बोलो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हम लोग 1000 के आंकड़े को पार करते हुए कांग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ वायरल आर्मी। आगे बढ़ते हैं। तो सम पैटर्न्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, उनको भी आप सीखते चलो साथ में। मैंने कहा ना कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। 607 मतलब ऐसे नंबर जिनके बीच में 0 आता हो। सर इनका स्क्वायर कैसे करते हैं? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक काम करते हैं, 607 को 607 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही है। तो 7 का 7 टाइम्स क्या होगा बच्चों? मैंने कहा सर 49 होगा। 6 का 6 टाइम्स क्या होगा? मैंने कहा सर 36 होगा। अब देखो क्रॉस में 7 6 42 हुआ, 7 6 42 हुआ, दोनों 42 का सम कर दो 84, बीच में लिख दो, बस यही आपका आंसर हो गया।
यही आपका आंसर हो गया, सिंपल है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है, 809 के साथ हमें प्रोडक्ट करना है। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से प्रोडक्ट कर दो, तो क्या करेंगे, 9 का 9 टाइम्स 81 हो गया, 8 का 8 टाइम्स कर दो 64 हो गया, नाइस। 9 8 जस्ट 72 हुआ और 9 8 जस्ट 72 हुआ, है ना, दोनों 72 का सम कर दो, कितना आएगा बताओ, 14 और 4 यानी कि 144 होगा, तो हम 1 कैरी कर देंगे और 44 को हम यहां लिख देंगे, तो आंसर होगी 65448 जल्दी से सारे बच्चे, 654465448 क्या हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है ना, हमें ट्रिपल डिजिट मिल गई ना इस बार। 72 का डबल कितना होता है, 144 होता है, तो हम 44 ही लिख सकते हैं, डबल प्लेस ही हमारे पास खाली होती है स्क्वायर के केस में, तो हमारे पास 1 कैरी था, हमने 1 यहां पर दे दिया, 65448 क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, नाइस। आगे बढ़ते, स्क्वायर्स ऑफ नंबर नियर 150, 100 तक का आंकड़ा पूरा हुआ, अब हम 100 के पार जा रहे हैं, 100 के एबव जा रहे हैं, ठीक है, 150 पर हम पहुंच चुके हैं, समझना सारे बच्चे, अब यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स है उसको समझ लो, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ठीक है। अगर बच्चों बेस हमारा 150 होगा तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.5 से, ठीक है, याद रखोगे, मतलब है ना, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, वो भी आप देखोगे सीखोगे। अगर हमारा बेस 150 है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चों, 1.5 से। अगर बेस हमारा 200 हुआ तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 100 से भाग करो, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 से। अगर बेस हमारा 250 हुआ तो हम गुणा किससे करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे 2.5 से। कहां करेंगे, कैसे करेंगे, सोच लोगे ना आप लोग, अभी दिखेगा, सब दिखेगा अभी, ठीक है, वैसे पहले अभी नोट्स बना लो। अगर बेस हमारा 300 हुआ, मतलब 300 के आसपास वाले नंबर्स हुए, तो हम गुणा किससे करेंगे, 3 से, एंड सो ऑन। ये हमारा कह सकते हो, ये हमारा रूल है, बेसिक रूल है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे सामने नंबर्स हैं, 142 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, हमें 142 का स्क्वायर करना। बस आप इतना चेक करो कि ये जो नंबर है ये 150 से कम कितना है बच्चों। आप कहोगे सर 150 से 8 की कमी है, तो कर्मा अप्रोच, ठीक है, याद रखना कर्मा अप्रोच, यानी कि 8 की कमी दिख रही है मुझे इसमें, तो 8 की कमी अगर है तो 8 इसी में से माइनस कर दो बच्चों, 8 इसी में से माइनस कर दो। कहां पहुंचोगे बताओ, मैं सर पहुंच जाऊंगा 134 पर, जवाब दो, है ना। अगर 8 की कमी है, 8 माइनस करें ना, 8 की कमी है, 142 8 कम होता है, तो 8 इसी में से माइनस कर दिया मैंने, 134, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिजल्ट आया है, क्योंकि बेस कैसा है, बेस 150 है ना बच्चों, बेस 150, तो जो भी आंसर आया माइनस करने पर उसका 1.5 टाइम्स कर दो, 1.5 गुना कर दो। और 1.5 गुना करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, क्या, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो तो 1.5 गुना हो जाएगा। कभी मल्टीप्लाई करने में जुड़ जाना, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, जल्दी से बताओ इसका हाफ क्या होगा, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि इसका सम करो, 7 4 11 हो गया, और है ना, और 14 6 20 हो गया, 201 आता हुआ बच्चों। जब इसमें आपने 1.5 गुना किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने कहा सर वैल्यू आ रही है 201, है ना, 67 आपने इसमें ऐड कर दिया। बोलो सारे बच्चे, 130 में 60 जोड़ो, 190, 7 4 11 201, और कमी कितने की थी, 8 की, तो 8 का स्क्वायर लिख दो, यही इसका राइट आंसर हो गया, चेक कर लो चाहो तो, 20164। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे, क्या हो गया इसका आंसर, 20164 इसका राइट आंसर हो चुका है ना, थोड़ा सा स्पेस कम मिल रही है मुझे यहां पर, 20164 क्या होगा इसका आंसर बच्चों, 20164, ठीक है। अगला किया जाए, अगला ट्राई किया जाए, देखिए ध्यान से सारे बच्चे, 148 है, 150 से कितना कम है, मैंने सर 150 से 2 की कमी है, तो 2 इसमें से माइनस कर दो बच्चों, 2 इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया, मैंने सर 146 आ गया, 2 इसमें से घटा देंगे ना, 2 की कमी है तो। अब इसका जो भी आंसर आया वो 1.5 टाइम्स कर दो। 1.5 गुना करने का मतलब क्या सिखाया मैंने, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, तो इसका हाफ कितना होगा, 2 7 14, 2 3 6, है ना, हाफ जोड़ दिया, कितना आएगा, 21 और 9 आएगा, ये 219 आएगा, क्यों बच्चों 219 आएगा, तो 219 लिखा मैंने, और कमी कितने की थी, 2 की, 2 का स्क्वायर कर दो, ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लो चाहो तो सारे बच्चे, चेक करके बताएं, 219 04, जल्दी से सारे बच्चे, 219 0, इससे आसान टेक्निक कुछ हो सकती है बताओ, 148 का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ओरली हो रहा है, मेंटली हो रहा है, करेक्ट। इधर देखो क्या है, इधर देखो क्या है, स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस हटाते चलेंगे, ठीक है, साफ करते चलेंगे हम लोग। तो यहां क्या है, यहां पर आया 152, कितने की अधिकता है यहां पर, 150 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो कर्मा अप्रोच कहता है अगर अधिक है तो उतना ही इसमें ऐड कर दो, तो यानी कि 2 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, मैंने सर 154 हो गया, राइट। अगर 154 हो गया तो इसमें हम प्रोडक्ट करेंगे कितना, 1.5 के साथ, और 1.5 करने का तरीका क्या है, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, हाफ ऐड करो, कितना आएगा, 2 7 14, 2 7 14, यही तो होता है 154 का हाफ, है ना, इसमें इतना ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ, ऐड करने पर मैंने कहा सर 150 और 70, 220, 7 4 11, यानी कि 231 होगा, और अधिकता कितनी की है, 2 की है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 04,
23104, जल्दी से सारे बच्चे 23104, सारे बच्चे का आंसर यही आ रहा है। क्या बात है, देखो बच्चों में भी स्पीड आना शुरू हो गई है। तो टफ है बट उसके बाद भी बच्चे तुरंत क्रैक कर पा रहे हैं, नो डाउट, बहुत शानदार, वेरी नाइस। 156 का आपको स्क्वायर निकालना है, कितना अधिक है, मैंने कहा 6 अधिक है, तो जितने की अधिकता है उतना ही उसमें ऐड कर दो, है ना। कितना हो गया, 156 में 6 जोड़ दो, मैंने कहा सर 156 में 6 जोड़ोगे तो 162 होगा, करेक्ट है। फिर उसमें उतना यानी कि 1.5 से हम प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 150 है ना, तो 1.5 का प्रोडक्ट कर दो। 1.5 का करने का तरीका क्या है, उसमें उतना हाफ ऐड कर देंगे, यानी 81 इसमें ऐड कर दो। 81 ऐड करोगे तो 16 प्लस 8 कितना होगा बच्चों, 24 हुआ, और ये आपका 3 हो गया, 243 हो गया, चेक कर लो, है ना, यही आएगा। और उसके बाद अधिकता कितने की है, 6 की है, तो 6 का स्क्वायर कर दो यानी कि 36। जवाब देंगे सारे बच्चे, क्या सभी का आंसर यही आ रहा है, 24336, 24336 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो ये देखो आपने क्या सीख लिया कि 150 के इर्द गिर्द वाले नंबर्स का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, वो आपने सीख लिया। इजी नहीं था, टफ था, है ना। आप सोच के देखो 148 का स्क्वायर निकालना क्या इजी है, 148 का 148 से मल्टीप्लाई करना क्या इजी काम है, नहीं है। आप मेंटली कर पाओगे, ओरली कर पाओगे, है ना, इस टेक्निक के माध्यम से। समझ में आ गया, अभी तो आप सीख रहे हो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से ना, तो आप मेंटली ओरली करना शुरू कर दोगे, आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे यहां देखो क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नंबर नियर 200। 200 के केस में क्या सिखाया था, 2 गुना करना होगा बस आपको, और कुछ नहीं करना। मतलब चेक करो हमारा जो नंबर है वो 200 से कितना कम है, मैं सर 200 से 2 कम है, कर्म अप्रोच, 2 की कमी है तो 2 इसी में से माइनस कर दो, 2 इसमें से माइनस करोगे तो 196 आएगा। बोलो अगर 196 आ गया तो अब आपको 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बेस क्या है 200 है, तो 2 गुना करोगे कितना आएगा, 200 और 192 यानी कि 392 आएगा। 392 क्या जाना पहचाना नंबर है, गलती से अगर आपने y लगा दी तो बन जाएगा y392। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन धक धक 392 आ गया, करेक्ट। और कमी कितने की है, 2 की है, तो 2 का स्क्वायर कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है, राइट। समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कितने की कमी है, मैंने कहा 4 की कमी है, 4 की कमी है, तो क्या करेंगे, कर्मा अप्रोच कहता है 4 ही इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 192 आ गया, देखो है ना बच्चों, 192 आ गया, करेक्ट, इजी है। अगर 192 आ गया है ना, 4 हमने माइनस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 2 गुना करना पड़ेगा। क्यों 2 गुना करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बेस जो है वो 200 है, राइट, बेस जो है वो 200 है, तो 192 का डबल कितना होता है, 19 38 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और फिर 2 का 4 है ना, 4 का स्क्वायर कर दो, जितनी कमी थी उसका स्क्वायर कर दिया, 38416। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 38416, कमाल है, बहुत शानदार। यहां देखो क्या है, 204 कितना अधिक है हमारे बेस से, 200 से 4 अधिक है, तो क्या करेंगे, 4 ही इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 208 हो जाएगा। देखो 204, 4 जोड़ दिया 208 हो गया, क्या करेंगे, क्योंकि बेस 200 है तो 2 गुना कर दिया मैंने इसका, 2 गुना करो, 416 हो गया बच्चों, ये 416, देखो 208 का डबल कितना होता है 416, और अधिकता कितने की थी, 4 की, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 यानी कि 41616 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, समझ में आ रहा है, मजा आ रही है। देखो लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं है, गलत बात है ये, है ना, तो लाइक्स और वॉचिंग भी बराबर करो और शेयर भी करके आओ, इससे स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला पूरे इंटायर यूट्यूब पर। 8 अधिक है ना, तो 8 जोड़ देंगे इसमें, 216 हो जाएगा, देखो 8 इसमें जोड़ दिया मैंने, अब 2 गुना मैंने कर देना है, ठीक है, इसका मुझे 2 गुना कर देना है, क्यों, क्योंकि बेस 200 है, है ना, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, मैंने कहा 432 आएगा। और कितने की अधिकता है, मैंने कहा सर 8 की अधिकता है, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64, तो 43264 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 43264 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपने एक चीज समझ लिया होगा कि चाहे हो 100, चाहे हो 150, चाहे हो 200, चाहे हो 250, 250 होगा तो 2.5 टाइम्स कर रहे होंगे हम लोग हर बार, है ना। तो इस तरह से लेकर के बच्चों आप लगभग 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर्स आराम से निकाल पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि आपके पास अब वो बेस आ गया, आपके पास वो टेक्निक आ गई, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और आपके लिए हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, हमारे इस चैनल का इंस्टाग्राम पेज भी है, ठीक है, तो आप उस पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हो, जिससे कि लाइव क्लास की जो अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुंच पाए, कब होगी क्लास, कब नहीं होगी, अगला लेक्चर कौन सा होगा। तो वायरल मैथ सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे जाकर के, तो उस पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस क्लास की मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पर। आगे बढ़ते, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 1, मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके एंड में 1 आता हो। आप क्या करें सर, कैसे किया जाए बताओ, कैसे किया जाए, आसान है। देखो 71 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि 71 का 71 टाइम्स करना है, तो अप्रोच ये कहती है कि 1 का 1 टाइम्स कर दो, 1 आ गया। 7 + 7 कर दो, कितना आएगा, 7 + 7 14 होता है, 4 लिख दो, 1 कैरी हो जाएगा हमारा। 7 × 7 कर दो, 7 × 7 = 49, 49 में 1 जोड़ दोगे 50, 50 41 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो
क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? इजी है ना? जिस नंबर के एंड में 1 आता हो आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, 81 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, टेक्निक क्या होगी, तो 1 का 1 टाइम्स किया 1 आ गया, फिर 8 में 8 जोड़ दो 16 हो गया, 16 में हमने 1 कैरी कर दिया, 8 का 8 गुना 64, 64 में 1 जोड़ दोगे तो 65, 6561 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है। अगर हमें 91 का स्क्वायर निकालना है, 91 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे बताओ, तो 1 का 1 टाइम्स पहले करेंगे यानी कि 1 आएगा, 9 प्लस 9 18 होता है, 18 का 8 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा, 9 9 81, 81 में 1 जोड़ देंगे 82, 8281। तो अगर एंड में 1 आ रहा है तो ये तरीका होगा स्क्वायर निकालने का। क्लियर है? अगर एंड में 1 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, अगर एंड में 1 आ रहा है तो इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका। अगला देखते हैं क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 25, जिस नंबर के एंड में 25 आए उसका हम स्क्वायर कैसे निकालें। देखो सब कुछ बताया जाएगा, पूरे सेशन को एंड तक देखना, ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, सब कुछ बता दिया जाएगा, मतलब सब कुछ समाप्त कर देगा पूरे स्क्वायर रूट को। बस थोड़ी देर का मुझे समय दो। जिस नंबर के एंड में 25 आए उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, समझेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले ये जो 2 दिख रहा है, 25 को छोड़ दो, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। वैसे वायरल आर्मी को ये सब पता है पहले से। ठीक है, 4 आ गया। अब 2 का हाफ कितना होता है, 2 का आधा, मैंने कहा 2 का आधा 1 होता है ना, तो 1 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, 5 आ गया। हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा, फिर आखिरी में इस 25 का स्क्वायर कर दो, 625। ये आपका आंसर हो गया 50, 625 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। इधर देखो क्या है, क्या करेंगे बच्चों, 6 का स्क्वायर पहले करेंगे, 36 आएगा। हाँ जी, 6 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड करके बताओ, 3 होता है, 3 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, हमने सर 39 आएगा। अब एंड में 0 लगा देंगे क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा 390 हो गया, फिर 25 का स्क्वायर कर दो यानी कि 625। ये आपका आंसर हो चुका है, जवाब दो। 390 625। इससे अच्छी टेक्निक कुछ बनी है? नहीं हो सकती। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये, बेस्ट अप्रोच है, राइट। इधर देखो, अब बच्चे कुछ कह रहे हो सर इवन तो समझ में आ रहा है, ऑड नंबर के साथ करके दिखाओ, तो देखो ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया। हाँ जी, 3 का आधा कितना होता है, मैंने कहा सर 3 का आधा 1.5 होता है, तो ऐड कर देंगे यानी कि 10.5 हो जाएगा। 10.5 है ना, हाफ ऐड करोगे 10.5। हमने कहा ना हर बार आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा यानी कि 105 आ जाएगा, और लास्ट में 25 का स्क्वायर कर दो 625, तो 105 625 इसका राइट आंसर हो चुका है। जवाब दो सारे बच्चे। समझ में आ रहा है, मजा आ रही है? इससे बेहतरीन टेक्निक बनी नहीं है। जिस नंबर के एंड में 25 है, बड़े से बड़ा नंबर हो, आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर सकते हो, उसके स्क्वायर को निकाल सकते हो, इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर। सम स्क्वायर पैटर्न्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल यूज में कम आते हैं बट पता होना चाहिए। मैंने कहा ना कंप्लीट पैकेज होगा ये वीडियो, तो फिर कुछ भी ना बचे, इसलिए मैंने करा दिया। करने का तरीका है, इस 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 09। कितने 3 बच गए, 2 3 बच गए, जितने 3 बचे होंगे उतने स्पेस यहां पर डाल दो ऐसे। फिर हमें क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करो, कितना आएगा 8 आएगा ना, तो 8 यहां लिखो, 8 यहां लिखो। 0 में हमें 1 जोड़ देना है, कितना आएगा 1 आएगा, 1 यहां लिखो, यहां लिखो। यही इसका आंसर हो गया 110889, यही इसका आंसर हो गया। सेम अप्रोच के साथ यहां पर भी काम करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 8 यहां लिखो, 1 यहां लिखो। कितने 9 बच गए, 2 9 बच गए, 2 स्पेस इधर भी, 2 स्पेस इधर भी। 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, 0 इधर भी, 0 इधर भी। इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 9 इधर आएगा, 9 इधर भी, 9 इधर भी। 998001 बच्चों, 998001। सर मैं यहां पर नया हूं, क्या करूं बेटा, पहले तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं नया हूं, नए जितने बच्चे नए जुड़े पहले तो सब्सक्राइब करें चैनल को। सिर्फ नए कहने से कुछ नहीं होगा, अगली क्लास फिर आपसे मिस हो जाएगी। और पूरे हफ्ते का सेशन होता है मेरा, पूरे हफ्ते का, मतलब हर दिन MWF पे हम लाइव क्लास लेते हैं रात को 9 बजे, और TTS पे हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं। मैथमेटिक्स के जो फैक्ट्स होते हैं, हैक्स होते हैं, वो आपके पास पता होने चाहिए आपको, है ना, वहां से बेस बनता है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पूरे हफ्ते क्लास चलती है, संडे को लाइव टेस्ट भी हम सोच रहे कराने को, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर। ये भी नहीं बचा है, डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर आपको हम यहां पर करा के भेजेंगे जल्दी से सारे बच्चे। जिस नंबर के बीच में डेसिमल हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले बताओ 25 का स्क्वायर होता कितना है। बच्चे बच्चे को रटा होगा, है ना, बच्चे बच्चे को रटा होगा। सर 25 का स्क्वायर 625 होता है, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां से चेक करो, राइट हैंड साइड से कितने प्लेस छोड़ के डेसिमल है, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है। सर एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है। अगर एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है तो हम 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, डबल कर देना है हमें, और कुछ नहीं, हमें डबल कर देना है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो 2 प्लेस छोड़ के, राइट हैंड साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो, यानी कि 6.25 वुड बी द राइट आंसर। इजी, याद रहेगा, नाइस। 25 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कहा 625 होता है, करेक्ट है। चेक करो कितने प्लेस छोड़ के डेसिमल है, 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल है, तो स्क्वायर होने के बाद
4 प्लेस छोड़ के डेसिमल बनेगा यहाँ पर, 4 प्लेस छोड़ के, तो यानी कि 1 2 3 एक 0 लगा के यहां पर डेसिमल लगा दो, है ना। 4 प्लेस छोड़ के, देखो 1 2 3 4 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ जाएगा हम लोग को। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने करा दिया। अगेन 25 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा 625 होता है। चेक करो कितने प्लेस छोड़ के डेसिमल है, 1 2 3, 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल है। क्या करेंगे, 6 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि एक थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा तो दूर लिखते हैं ना, तो 6 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 3 तो यही होगा, 3 0 बनाओ और फिर यहां पर डेसिमल लगाओ। 6 प्लेस छोड़ के डेसिमल बनना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। डेसिमल में तो अब कभी तकलीफ नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा ना। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब शुरुआत होने वाली है स्क्वायर रूट के नंबर्स का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो अगर आपके पास स्क्वायर रूट में नंबर अवेलेबल है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर, बच्चों को पता होगा वायरल मैथ्स वाले, स्क्वायर रूट और स्क्वायर सांप और नेवले हैं ये, ठीक है। ये सांप और नेवले हैं बच्चों, देखो नेवले जैसे दिखता भी है ना, ये देखो ये नेवला, और स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो ये सांप, ठीक है। ये नेवले और सांप है, एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। स्क्वायर ये स्क्वायर रूट, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट सांप और नेवले हैं। क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट सांप और नेवले हैं, आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर में सारा कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, स्क्वायर समाप्त हो गया, पूरा समाप्त हो गया, स्क्वायर में कुछ भी नहीं बचा। आपने 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लिया, स्क्वायर्स होते क्या है वो भी आपने सीख लिया, डेसिमल के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, रूट के नंबर्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया, ठीक है। सारी टेक्निक्स भी आपको बता दी, करेक्ट। अब हम शुरुआत करने वाले बच्चे स्क्वायर रूट के साथ। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, अगर हम शब्दों को ध्यान से समझें तो स्क्वायर का रूट निकालना मतलब उसकी जड़ें तलाश करना कि कहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी, कहां से उसका जन्म हुआ था, यही तो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर के रूट्स बताओ, स्क्वायर की है ना कह सकते हो तह बताओ, स्क्वायर का बेसिक्स बताओ, कहां से उसका जन्म हुआ था, उसकी तह बताओ, करेक्ट। समझ में आ रही बात। अगर हम पावर्स के फॉर्म में बात करें तो जैसे स्क्वायर्स की पावर होती है बच्चों क्या 2, वैसे इसकी पावर होती है 1/2। जिनको नहीं पता वो जान ले, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 1/2 है दैट मींस कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पर लगा हुआ है, हाँ इसका सिंबल 2 प्रकार का होता है बच्चों, है ना। इसका सिंबल या तो पावर के फॉर्म में होगा या तो फिर ऐसा आपको बना हुआ नजर आएगा। अगर बच्चों यहां लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 25 स्क्वायर बना कैसे था, वहां से जाओ, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आता है, उसके रूट्स को तलाशो, उसकी हिस्ट्री को तलाशो, यही तो मतलब हुआ स्क्वायर रूट का, राइट। तो 5 ऐसा नंबर रहा होगा जिसका स्क्वायर करने पर 25 आया होगा, इसलिए हम लिखते क्या है 25 का स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं हम लोग 5 लिखते हैं। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, 25 का स्क्वायर रूट हम लोग 5 लिख देते हैं, याद रहेगा। मैंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 बताओ, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 625 मतलब ऐसा सोचो, है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, एक प्रकार का ये मशीन है जो तलाश करता है ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, उसका रूट तलाशो, उसकी तह तलाशो, उसकी है ना उसका इतिहास तलाशो कि ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, है ना, उसकी जड़ें तलाशो, ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा जिसका स्क्वायर करने पर 625 आया होगा, वो कौन सा नंबर रहा होगा, वो नंबर रहा होगा 25। तो यानी कि 25 का स्क्वायर करने पर 625 आया होगा, यानी कि 25 ही इसका आंसर हो गया। रूट तलाशो, उसकी जड़ें तलाशो। समझ में आ रही बात मेरी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है सर ये तो आपने बात सही कही, है ना, ये तो आपने बात सही कही सर, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कर देने पर हम तुरंत 12 बोल देते हैं, ये तो चलो बात की बात अच्छी लग रही है मुझे सुनने में कि सर जड़ें तलाशो, रूट्स तलाशो, सर लेकिन मजा नहीं आ रही है। मैथमेटिक्स में ऐसा थोड़ी ना होता है कि जड़ें तलाशो, सर मैथमेटिकल प्रूफ बताओ, मैथमेटिकल प्रूफ बताओ सर, ऐसा क्यों हो जाता है कि जब भी हमारे सामने ये सिंबल आता है हम तुरंत 12 लिख देते हैं। कभी इस बारे में सोचने की कोशिश की है, जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है कि स्क्वायर रूट जैसे 144 के ऊपर ये सिंबल बन गया हम तुरंत 12 लिख देते हैं। कभी इस बारे में जानने की तलाश किया है, कोशिश किया है, हम बताते हैं, ठीक है, हम बताते हैं क्यों होता है ऐसा। अभी आपको सिखाया गया पावर का मतलब क्या होता है, मतलब रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है। दैट मींस कि आपको 144 के ऊपर पावर आप बोल सकते हो 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, है ना। क्या कह रहा है बच्चा, हाँ वायरल मैथ्स रिसर्च सेंटर जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसमें मैंने बता रखा है, नाइस। 144 की पावर 1/2 हम लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, नाइस। अच्छा, 144 का मतलब क्या होता है बेटा 12 क्रॉस 12, है ना, 12 का स्क्वायर है, 12 क्रॉस 12 लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, नाइस, यानी कि 12 क्रॉस 12 की पावर 1/2 हो जाएगा।
अच्छा 12 क्रॉस 12 का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बाहर क्या है, बाहर है 1/2। इसका मतलब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो 2 है इस 1/2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा 12। इसी वजह से हम जब यहां पर रूट का सिंबल लगता है तो हम डायरेक्टली उसको 12 लिख दिया करते हैं। जड़े तलाशो, रूट तलाशो, ये सब बातें हैं, ठीक है, जो हम लोग बोल रहे होते हैं आमतौर की भाषा में। मैथमेटिकल प्रूफ ये है उसका, इसलिए इसके पावर को जानना जरूरी होता है। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, है ना। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इस वजह से हम लोग स्क्वायर रूट तलाशते हैं और हम 12 लिख दिया करते हैं, या फिर 25 का 5 लिख दिया करते हैं, 36 का 6 लिख दिया करते हैं। करेक्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यूं ही थोड़ा ना यार, वायरल मैथ्स को हम कहते हैं कि 1 मिलियन का टारगेट लेके चलना है हम लोग सब्सक्राइबर पे, 27,000 पर बैठे और हम 1 मिलियन का सपना देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो चीज दे रहे हैं इंटायर यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको गिवन मिलेगी, ठीक है, वो चीज हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे पता है छोटे से बच्चे होंगे ना, और जो छोटे से होंगे बड़े तक जो बच्चे होंगे, वो सभी हमारे चैनल से बेनिफिट पा रहे होंगे। जनरेशंस को बेनिफिट मिल रहा होगा, जनरेशंस को, किसी एक दो पीढ़ियों को नहीं, कई सारी पीढ़ियों को इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा, मेरे होने पर और मेरे ना होने पे भी, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स का आंसर क्या आएगा बच्चों, तो बच्चे कहेंगे सर एक्स की वैल्यू, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, एक्स की वैल्यू सर होगी 5, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों बच्चों, एक्स की वैल्यू होगी 5। बच्चे कहेंगे सर एक्स की वैल्यू होगी 5, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है ना बच्चों, हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना, स्क्वायर 2 इधर है तो 2 इधर आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, और इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 5। लेकिन गांठ बांध लो इस बात को, दिमाग में रिकॉर्ड कर लो हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलना, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो इस बात को, कि कभी भी जब भी स्क्वायर हटता है और स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा, तो कभी एक आंसर नहीं आता, हमेशा 2 आंसर आता है, +-5। कभी एक आंसर नहीं आता, हमेशा याद कर लो, ठीक है, हमेशा याद कर लो कि हमेशा +-5 2 आंसर आएंगे जब भी स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा। मैंने ये नहीं कहा, अगर सवाल ये है बच्चों, समझना, अगर सवाल है √25 बताओ, तो इसका आंसर +5 है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं ये। लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरह सा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो याद रखना हमेशा 2 वैल्यूज आएंगी, एक प्लस और एक माइनस। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, इसके भी रूट्स को समझो। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आता हो, बताओ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तलाश करनी है, तो एक्स की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर हम रखें जिसका स्क्वायर करने पर 25 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर एक्स की जगह पर हम सोच रहे हैं 5 रख दें, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर मुझे 25 मिलेगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, है ना, बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि 5 को हम कंसीडर कर सकते हैं। तभी पीछे वाली बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि सर अगर हम -5 रख दें तो भी तो स्क्वायर करने पर 25 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। -5 का स्क्वायर भी तो 25 ही होता है। दैट मीन्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं जिसका स्क्वायर करने पर हमें 25 मिलता हो, एक तो +5 और दूसरा -5। इस वजह से जब भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है तो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, दैट इज +5 एंड -5। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, हमेशा याद रहेगा, आजीवन याद रहेगा, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी ना। नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -64। बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -64, जल्दी से सारे बच्चे। एक्स स्क्वायर सर ऐसा क्यों कि 2 आंसर आते हैं, अभी तो बताया आसिफ बेटा, अभी मैंने इन्फॉर्म किया, थोड़ा देर पीछे जाके देखना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -64, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको -64 वैल्यू मिलती हो। बच्चों ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको -64 वैल्यू मिलती हो, ऐसा कोई स्क्वायर है, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -64 आए। सर -8, अगर हमने -8 का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। इमेजिनरी में चले जाओगे, रियल में नहीं रहोगे, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पर हमें 64 नेगेटिव में मिलता हो, तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। सो आंसर वुड बी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। कभी भी याद रख लेना, इसको नोट कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा CND होता है, यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव आंसर ही नहीं आता। तो स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा याद रखना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा याद रखना CND होता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों,
अब देखो क्या है, अब स्क्वायर रूट के ऊपर हम लोग का डिस्कशन होना है, ठीक है, स्क्वायर रूट के ऊपर डिस्कशन होना है गेस अप्रोच के माध्यम से। समझो सारे बच्चे, गेस अप्रोच भी आप लोगों ने सीखा हुआ है वायरल मैथ्स के शोज के माध्यम से, तो जो बच्चे सीख चुके हैं वो बच्चे प्रैक्टिस करें, और आगे आपको बहुत कुछ सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये मैं सोचना मुझे सब कुछ आता है, आगे भी सब मुझे आता ही होगा, नहीं पता आपको नवनीत सर के बारे में फिर, ठीक है। देखेंगे सारे बच्चे, तो 1296 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है गैस अप्रोच के माध्यम से। कैसे निकालते हैं समझोगे सारे बच्चे। गैस अप्रोच में करना क्या है, ऐसा नंबर सोचो जो इस नंबर के इर्द गिर्द होता हो। कहने का मतलब ये है, आप 35 का स्क्वायर सोचो बच्चों, 35 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने कहा सर 1225 होता है, नाइस। और अगर मैंने 40 का स्क्वायर सोचा तो कितना होगा बताओ, 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो हमारा जो नंबर है वो 1225 से अधिक है और 1600 से छोटा है। बोलो बच्चों, 1200 देखो 1296 जो है वो 1225 से अधिक है, 1600 से छोटा है। यानी कि एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि जो आंसर होगा वो 35 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, है ना। 35 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। तो यानी कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो हो सकता है 3600, वो हो सकता है 3700, वो हो सकता है 38 हो, वो हो सकता है 39 हो। तो क्या करेंगे, अब आपको यूनिट प्लेस पर चेक करना है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। बच्चों इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। आपको 6 होना चाहिए एंड में, यानी कि 36 ही इसका आंसर हो गया। ये होता है गैस अप्रोच, कि आपको पेन भी नहीं उठाना, आपने मन में ही सॉल्व कर लिया, आपने मन में ही सॉल्व कर लिया, आपको पेन भी नहीं उठाना। समझ में आ रही बात मेरी बात समझ में आ रही है। चलो यहां देखते हैं इसी तरह से, अब आपको गैस करना है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, 85 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, और 90 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे मुझे। 85 का स्क्वायर होता है 7225, नंबर एंडिंग विद 5 के साथ आप सीख चुके हो पहले से, है ना, 8 9 7225। 90 का स्क्वायर 8100 होता है, नाइस। हमारा जो नंबर है वो इनसे बड़ा है और इनसे छोटा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 85 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। यानी कि 86 हो सकता है, 87 हो सकता है, 88 हो सकता है और 89 हो सकता है। क्या कंसीडर करेंगे, हमें यूनिट प्लेस पे 9 दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट प्लेस पे 9 दिखेगा बच्चों। ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर इनमें से यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो आप कहोगे सर 87, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पर 7 7 49, यूनिट प्लेस पे 9 आता है, सो आंसर वुड बी 87। जवाब दो। समझ में आ गया, इजी रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने है स्क्वायर रूट ऑफ 4624, कैलकुलेट करें जल्दी से सारे बच्चे, 4624 जल्दी से सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो हम अगेन गैस अप्रोच लगाने वाले हैं, यानी कि 65 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, और 70 का स्क्वायर क्या होता है ना, ऐसे सोचो। तो आप कहोगे सर 65 का स्क्वायर होता है 6 7 42, यानी कि 4225, और यहां क्या होता है 4900। यानी कि हमारा जो नंबर है वो इनसे बड़ा है और इनसे छोटा है, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा 65 से 70 के बीच में होगा। तो 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, 69 हो सकता है। यूनिट प्लेस में मुझे 4 दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे इनमें से हमें यूनिट प्लेस पे 4 नजर आ जाएगा। बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो आप कहो सर हमें 68 नजर आ रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 68 आ गया। जवाब दो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से सारे बच्चे 5929 के बारे में सोचें, जल्दी से सारे बच्चे 5929 के बारे में बताएं। आप सोचो ऐसे ही कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, और साथ में आप 80 के स्क्वायर के बारे में सोचो। तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 75 का स्क्वायर क्या होता है, हम कहेंगे सर 7 8 56, यानी कि 5625 होता है। और 80 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 6400 होता है, नाइस। तो अब देखो ये जो नंबर है ये हमारा 5625 से बड़ा है और 6400 से छोटा है। बात तो सही है ना बच्चों, बात तो सही है। तो इसका मतलब ये इसका जो आंसर होगा वो या तो 76, इनमें से कोई बीच का होगा ना, 77 हो सकता है, 78 हो सकता है, 79 हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इनमें से कौन से नंबर को कंसीडर करेंगे हम लोग, इनमें से कौन से नंबर को कंसीडर करेंगे, हमें यूनिट प्लेस में 9 चाहिए, तो इनमें से कौन सा नंबर इसका यूनिट प्लेस में 9 आ जाएगा स्क्वायर करने पर। तो आप बोलोगे सर 77, है ना, तो आंसर वुड बी 77, करेक्ट है। मजा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, थाला फॉर अ रीजन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, 5041। आगे बढ़े कि सीख गए कि करा दे, एक आध और करा दे, चलो एक और कर लो जल्दी से सारे बच्चे। 5041 बोला गया है, ठीक है, 5041 बोला गया, जल्दी से सारे बच्चे। तो अगर आप देखो तो 70 का स्क्वायर क्या होता है, 70 का स्क्वायर, तो आप बोलो सर 4900 होता है, बोलो। और 75 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने देखो पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा, आप अज्यूम कर रहे हो, आप गेस कर रहे हो, और उससे आंसर आ जा रहा है आपका, राइट। 75 का स्क्वायर क्या होता है, 8 7 56, है ना, 5625 होता है, बोलो 5625। मतलब हमारा जो नंबर है वो इनसे बड़ा है और इनसे छोटा है, इसका मतलब आंसर कैसा होगा, 71
72, 73 और 74 के कोई बीच में होगा। यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका मतलब 1 ही हो सकता है यूनिट प्लेस पे 1, तभी तो वो स्क्वायर देगा, है ना। तो आंसर वुड बी 71 बच्चों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है। नाइस, यहां देखो क्या है 3844, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, ये बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि आपको टेक्निक बता दी गई है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और मुझे लगता है कि आप लोग कर भी लोगे, वैसे बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ है ये, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ है, तो हम ये होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब कुछ यूनिट प्लेस का ऑब्जर्वेशन है वो सीख लो, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करने की कगार पर चल रहे हैं, मतलब है ना, एंड ऑफ द सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे देखेंगे यूनिट प्लेस का ऑब्जर्वेशन। बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 1 होता है। बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 25 होता है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो। 6 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा सर 81 होता है। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, 81 होता है। अब देखो ऑब्जर्व करना, यूनिट प्लेस ऑब्जर्वेशन यहां पर आपको सीखना जरूरी है, ठीक है, यूनिट प्लेस ऑब्जर्वेशन आपको सीखना जरूरी है। क्या है, समझेंगे सारे बच्चे, समझेंगे सारे बच्चे। आप मुझे बताओ 1 कब कब देखने को मिल रहा है, किस किस नंबर का स्क्वायर करने पर आपको 1 देखने को मिलता है यूनिट प्लेस पे। तो मैंने कहा सर 1 मुझे 2 बार देखने को मिल रहा है। 1 जो है मुझे 2 बार देखने को मिल रहा है, एक तो 1 का स्क्वायर करने पर और दूसरा 9 का स्क्वायर करने पर। तो इसको नोट करते चलो, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको नोट करते चलो, ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। बच्चों मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 4 कब कब आपको देखने को मिलता है, तो आप बोलो सर 4 मुझे 2 का स्क्वायर करने पर मिलता है यूनिट प्लेस पे, और मुझे 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 मिल रहा है। देखो ये है ना, 8 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, ठीक है, नाइस। अच्छा 9 कब कब आपको देखने को मिलता है, तो आप बोलो सर 9 जो है 3 का स्क्वायर करने पर मुझे 9 मिलता है, या फिर मुझे 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 9 देखने को मिलता है। टेक्निक याद रहेगी, है ना, ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 कब कब मुझे देखने को मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, तो सर 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 मुझे मिल रहा है या तो 4 का हम स्क्वायर कर दें या तो हम 6 का स्क्वायर कर दें। चेक करो, 6 का स्क्वायर करने पर भी मुझे यहां पर 6 देखने को मिल रहा है, राइट। 9 का हो गया, हाँ जी 9 का हो चुका है। और 5 कब मिल रहा है मुझे यूनिट प्लेस पर, जब हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 5 एक लौता ऐसा नंबर है जिसका हम जब 5 का स्क्वायर करते हैं तभी हमें 5 देखने को मिलता है। बोलो बच्चों हाँ या ना। पानी पी रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, नोट डाउन हो गया होगा, सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, है ना, नाइस। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग अगर ऐसे बड़े नंबर्स पा गए सीरीज में, खतरनाक से दिखने वाले, तो हम कैसे करेंगे फिर, तब गैस अप्रोच थोड़ा कमजोर पड़ जाती है ना। जो गैस अप्रोच अभी आपने सीखा वो 1 से लेकर के बच्चों, वो 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालने, मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए सफिशिएंट है। 1 से लेकर 100 तक के अगर नंबर्स का स्क्वायर हुआ है तो उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो गैस अप्रोच आपने सीखा वो मोर देन इनफ है, वो सफिशिएंट है। हम बात करेंगे बड़े नंबर्स की, अगर ऐसा कुछ आ गया तो क्या करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 क्वेश्चन के माध्यम से भी आप समझदार हो जाओगे। देखो बड़े नंबर्स अगर आपके सामने आए और स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे बच्चों, राइट हैंड साइड से 2 प्लेस छोड़ के ऐसे पार्टीशन कर दो। राइट हैंड साइड से ऐसे 2 प्लेस छोड़ के पार्टीशन कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, नाइस। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अब यहां पर मुझे 6 दिख रहा है बच्चों, जो 6 किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 6 आता है, बताओ जल्दी से। अभी आपने पीछे सीखा ना, पीछे नहीं है, चार्ट नहीं दिखाएंगे, अब आपको खुद सोचना है। अभी आपको सिखाया गया था कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे हमको 6 देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे सर 2 केसेस बनते हैं, यानी कि या तो 4 हो यूनिट प्लेस पर या तो 6 हो। 4 का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलता है, 4 4 जो 16, या फिर 6 का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट प्लेस पर 6 देखने को मिलता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इनका काम हो गया, अब इनका काम पूरा हो गया। ये सिर्फ हमको यूनिट प्लेस देते हैं, ये है ना आखिरी के 2 नंबर्स। यहां पर आ जाओ। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 213 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है, जल्दी से। ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 213 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है। आप बोलो सर 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। 15 तो पार हो गया, 15 नहीं, पास होना चाहिए, क्लोजेस्ट होना चाहिए, उसको पार ना करे। तो हम कहेंगे सर 14 का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है 196, तो हम 14 का ही यूज करेंगे, ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट है। तो यहां से हमें 14 मिला, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा या तो 144 होगा, यानी या तो 146 होगा, इनमें से कोई एक होगा, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 6 हमें 6 दे सकता है। तो हमारा आंसर या तो 144 होगा या तो 146 होगा। अब गैस कैसे करें,
आप कैसे समझेंगे सर आंसर कौन सा सही होगा? बताओ क्या तरीका हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो हम बीच वाले नंबर के साथ यूज करेंगे, सहारा लेंगे, यानी कि 145। 145 का स्क्वायर निकालो जल्दी से सारे बच्चे। 145 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का 15 गुना सिखाया गया है। किसी भी नंबर का, जिस नंबर के एंड में 5 आता है, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? पहले 5 का स्क्वायर कर दिया 25, और फिर 14 को उसके आगे वाले से 15 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 210 आएगा। 210 सिखाया गया था ना, 14 गुणे 15। मैंने कहा था ना शुरुआत में जो टेक्निक सिखाई गई वो एंड में जाते जाते यूज में आएंगी। तो यानी कि 145 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 210 25। 210 25 करेक्ट, 210 25। अब देखो हमारा जो नंबर है, इसको थोड़ा सा साफ सफाई करें। हमारा जो नंबर है वो 213 16 है, और 145 का जो स्क्वायर आ रहा है वो 210 25 आ रहा है। तो हमारा नंबर इससे छोटा है कि बड़ा है? बताओ, 213 16 इससे छोटा है कि बड़ा है? 213 16 जो है वो इससे छोटा है कि बड़ा है? सर 213 16 जो है ना वो इससे बड़ा है। 210 25 है, ये बड़ा है, राइट? तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला होगा, यानी कि 146 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आ गया तो बोलो हाँ। समझ में आ गया तो बोलो हाँ जल्दी से सारे बच्चे। किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हमारा नंबर 210 25 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो बड़ा वाला होगा। अगर 210 25 से छोटा होता तो आंसर 144 होता। बहुत सारे बच्चों ने 144 लिख रखा था, है ना? बहुत सारे बच्चों ने 144 लिख रखा था। सब के सब नासा पहुंचेंगे अब। इसी तरह से जल्दी से इस पर आ जाओ। 2 प्लेस छोड़ के पार्टीशन करना है हम लोग को। 2 प्लेस छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस छोड़ के पार्टीशन कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, ठीक है? 2 प्लेस छोड़ के हमें पार्टीशन करना है, ठीक है? क्या हो, कोई कंफ्यूजन हो रही क्या? सही तो है? सही तो है? क्या दिक्कत आ रही है? आ गया ना? आपने क्या किया आप देख, एक बार और फिर से देख लो मैंने क्या किया। यहां पर समझो, यहां समझो एक बार फिर से सारे बच्चे। कंफ्यूजन हो रही तो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। देखो हमारे पास क्या था? 16 हमको दिखा, पार्टीशन हमने किया था, तो 6 हमने देखा यूनिट प्लेस पे 6 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर 6 आता है स्क्वायर करने पे? तो आप बोलोगे सर 4 या तो फिर 6, ठीक है? इसको हमने नोट डाउन कर दिया। अब यहां पर आ जाओ। अब आपको सोचना है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 213 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है 213 के। तो आपने सोचा सर 14 का स्क्वायर होता है 196, वही सबसे क्लोजेस्ट है, तो आपने 14 यहां लिख दिया, 14 यहां पर लिख दिया, ठीक है? अब इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा, है ना? इन दोनों में कौन सा इसका आंसर सही माना जाएगा? तो आप क्या करोगे? आप बीच वाले पर जाओगे, 145 पर जाओगे। क्या करोगे? 145 पर जाओगे, ठीक है बच्चों? आप क्या करोगे? 145 पर जाओगे। तो 145 का स्क्वायर निकालो जल्दी से सारे बच्चे। तो आप कहोगे सर 145 का स्क्वायर निकालने की जो टेक्निक है वो ये है कि 5 का स्क्वायर मैंने पहले कर दिया, 25 हो गया, और 14 को हम उसके आगे वाले से गुणा करते हैं। यही तो सिखाया गया था, है ना? नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं सब सिखाया हुआ है, पीछे स्क्रीन पर दे रखा गया, वहां से सीख लेना। तो रिजल्ट आएगा 210। तो यहां मैंने लिख दिया 210। तो हमारा 145 का जो स्क्वायर है वो 210 25 है बच्चों। 145 का जो स्क्वायर है वो 210 25 है। 145 का जो स्क्वायर है वो 210 25 है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 213 16 का है। अब 210 25 अगर 145 का है तो इससे तो बड़ा है ना ये बच्चों। 145 के स्क्वायर से तो बड़ा है ना ये। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 145 से बड़ा होगा, यानी कि 146। हमारा जो क्वेश्चन है 213 16 वो तो 145 के स्क्वायर से बड़ा है, तो इससे छोटा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 146, सिंपल। अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? यहां आ जाओ। 2 प्लेस छोड़ के पार्टीशन करेंगे। यहां दिखा मुझे 4। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आता है? तो आप बोलो सर 2 होता है और 8 होता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। नाइस, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आती है? बताओ। तो आप बोलोगे सर 47 का स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना? बेसिकली 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर तो आपको रट जाना चाहिए। और डेली बेसिस पर वायरल मैथ्स में सुबह 6 बजे, है ना, प्रैक्टिस करते होगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी याद हो गया होगा। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 25 से 3 कम कर दो, सिखा है आपने, यानी कि 22, और 3 का स्क्वायर 2209 होता है बच्चों। 47 का स्क्वायर क्या होता है बताओ बच्चों? 47 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलो सर 47 का स्क्वायर होता है 2209। अच्छा, 48 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलो सर 2304। तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना? ये ज्यादा हो जा रहा है, इसको नहीं लेंगे, 47 का यूज करेंगे, यानी कि 47 हो सकता है यहां पर, या फिर 47 हो सकता है यहां पर। तो हमारा आंसर या तो 472 हो सकता है या तो 478 हो सकता है। बोलो बच्चों, इनमें से कोई एक होने वाला है। तो कैसे चेक किया जाए? तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? बीच वाले नंबर का स्क्वायर निकालो, यानी कि 475 का स्क्वायर निकालेंगे हम। 475 का टफ है, नंबर भी तो टफ है,
है ना, नंबर भी तो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा समय तो वहां पर देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं इसकी। 475 का स्क्वायर निकालो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हाँ जी। 47 के आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, याद होगा नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, ये आपका टेक्निक होता है, मतलब उसके आगे वाले से उसका गुणा कर दो। 47 का स्क्वायर अभी आपने लिखा था कितना होता है, 2209 में हम 47 ही जोड़ देंगे जब भी हमें पड़ोसन अप्रोच यूज करनी होती है। नंबर अपने पड़ोसी जब भी मल्टीप्लाई करता है तो उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें उतना ही जोड़ देते हैं, यही तो सीखा है। यानी कि 2256, बोलो बच्चों, है ना, 2256, 47 जोड़ो, 47 में 9 जोड़ोगे 56 आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2256 का आ रहा है, मतलब जो स्क्वायर निकल के आया वो आ रहा है 2256 और यहां पर क्या है 25, राइट। अब देखो तो 475 का जो स्क्वायर है वो ये है। अब हमारा नंबर जो है वो इनसे छोटा है कि इनसे बड़ा है, ये बस चेक कर लो। हमारा जो नंबर है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इनसे छोटा है कि इनसे बड़ा है। 225, 625, 228 पहले ही बड़ा हो चुका है, मतलब हमारा जो नंबर है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इनसे बड़ा है। अगर इनसे बड़ा है, हमारा जो क्वेश्चन है इनसे बड़ा है, तो इससे छोटे वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब बड़ा वाला जो नंबर है वही आपका आंसर होगा 478। जवाब दो सारे बच्चे, जवाब दो सारे बच्चे। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। जो हमारा नंबर है क्वेश्चन वो इससे बड़ा है भाई, ये 475 का स्क्वायर है और ये जो है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो इससे बड़ा होगा ना, इससे बड़ा होगा, इसका मतलब 478 होगा। सिंपल, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये तो आपने मतलब जो मेन चीजें थी, एक गेस अप्रोच और एक ये टेक्निक, ये भी आपने सीख लिया ना, दोनों टेक्निक्स आपको मालूम चल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। सम कंसेप्ट्स, जल्दी से सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सर साइंटिस्ट हम लोग बन जाएंगे, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे आंसर बताएं। जल्दी से सारे बच्चे मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आने वाला है। एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में पहली बात तो इतना बड़ा आएगा नहीं, और अगर आएगा तो ये टेक्निक है और ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा, है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा आपसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोबारा देख लोगे, एक आध दोबारा और कंसेप्ट सीख लोगे, मतलब दोबारा रिवीजन कर लोगे, आ जाएगा। फिलहाल 1210 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, 1210 का। तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सर इसमें कोई बड़ी बात है 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, मैंने लिख दिया 110, जीरो लिख दिया। तो बच्चों आप गलत हो, आपको नासा की फ्लाइट पकड़ा दी जाएगी उसी मोमेंट पर, ठीक है। तो 110 लिखने वाले बच्चे सारे सारे गलत हैं। अब सीखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये बेटा, कंसेप्ट ये बेटा, समझेंगे सारे बच्चे। कभी भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम लोग अप्रोच लगाते हैं, कौन सी, कपल एग्जिट अप्रोच, मतलब जो कपल में है वो रूट के बाहर जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट के केस में। तो आप चेक करो कपल में कौन कौन है, तो यहां देखो तो 121 लिखा है, मतलब ये 11 का 11 गुना है। बोलो बच्चों, ये 11 का 11 गुना है और एंड में यहां पर 10 दिया हुआ है। तो जो कपल में है, जो पेयर में है वो बाहर जाएगा, है ना, जो कपल में है, जो जोड़े में है वो बाहर जाएगा, 11 बाहर चला जाएगा, जो बच गया वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 11√10 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। यहां देखो क्या है, सिमिलर वे में यहां पर आप देखो 144 है, तो यानी कि ये 12 क्रॉस 12 लिखा हुआ है और ये 10 क्रॉस 10 लिखा हुआ है, तो जो कपल में है वो बाहर जाएगा। तो 12 देखो कपल में है, पेयर में है, तो 12 बच्चों बाहर जाएगा, यानी बाहर बाहर गया। और 10 भी देखो पेयर में है ना, तो यानी कि 10 भी बाहर जाएगा, तो यानी कि 120 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे को याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। ये देखो 13, अब देखो यहां पर भी सेम अप्रोच, यानी कि 13 क्रॉस 13 बोल दो और 1000 लिखा है ना, तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 कर दो। देखो 3 बार 0 है, तो यानी 3 बार मैंने 10 लिख दिया यहां पर। अब जो कपल में है, यानी कि कपल में कौन है, 13 है, 13 को बाहर कर दो। 10 देखो कपल में है, तो 10 को बाहर कर दो और एक 10 बेचारा अंदर रह जाएगा। जो सिंगल है वो बेचारा, है ना, क्या ही करे, मासूम है बेचारा, ठीक है, तो अंदर ही रह गया, जेल में रह गया। कपल एग्जिट है ना, जिसके पास कपल है वही जाएगा, तो सिंगल है बेचारा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी ईश्वर भला करेगा कभी ना कभी। 130 और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, √10, ठीक है। 130 √10 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर अगले चलते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। डेसिमल वाले नंबर्स का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। बहुत बच्चे परेशान होते हैं डेसिमल वाले केस में, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस में। देखो कैसे करेंगे, अगर 2.56 दे रखा गया है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा बताओ। तो आसान है बच्चों, टफ थोड़ी ना है, बहुत आसान है। पहले क्या करो,
इसे देखो कि ये 256 दे रखा गया है और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना जल्दी से सारे बच्चे, ऐसे है ना, क्योंकि देखो दो प्लेस छोड़कर डेसिमल है तो दो प्लेस मतलब 2 जीरो लगा के हमने वन का यूज किया, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। अब 256 का स्क्वायर रूट 16, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो आंसर वुड बी 1.6, है ना। डेसिमल वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं डेसिमल के स्क्वायर रूट्स के साथ, बट आज के बाद नहीं होंगे। मैं कहता हूं ना, मोस्ट पावरफुल सेशन है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। जितनी दूर तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, तब आता है अंदर से मोटिवेशन कि हाँ यार बच्चों ने सपोर्ट किया है। तो हम वो डेप्थ निकाल के दे रहे होते हैं कि जितना जानते हैं, जितना ज्ञान है, वो सारा उड़ेलने का मन करता है, ठीक है। यहां क्या है देखो, यहां पर क्या है 1.296, यानी कि 1296 बटे में 1000 है, ऐसे 3 प्लेस छोड़े डेसिमल, ठीक है। ये आ गया 1296 मतलब 1296 मतलब 36 हो गया, 36 हो गया ये। और अब क्या होगा बताओ, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए बताओ जल्दी से सारे बच्चे। अब तो टफ हो गया है ना, तो टफ कुछ नहीं है बेटा, यहां पर है क्या, यहां पर 1000 है, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 100 पेयर में है, मतलब 10 क्रॉस 10 पेयर में है, तो 10 बाहर आ गया, लेकिन अंदर क्या रह गया, नीचे वाला 10 रह गया अंदर, है ना बच्चों, नीचे वाला 10 अंदर ही रह गया। बोलो बच्चों हाँ या ना, 36 बटे 10 बाहर आ गया। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ है 36 गुणे 36 और बटे में क्या है 10 क्रॉस 10 है, तो यहां क्या हो रहा है 36 बाहर आ गया देखो, और ये पेयर में था ये बाहर आ गया, लेकिन अंदर क्या रह गया, ये 1 बटे 10 रह गया अंदर ही। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3.6, 36 बटे 10 को 3.6 और स्क्वायर रूट के अंदर आप डाल दो 0.1, बस इतना ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का इस पे डिस्कशन नहीं है ना, कोई कैलकुलेशन तो हम कर नहीं थे, बस हम आपको सिखा रहे कि अगर ऐसा है तो ऐसा आपको दिखना चाहिए, है ना, ऑब्जर्वेशन में आपके होना चाहिए वो चीज। बात समझ में आ रही है। हाँ, आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो फिलहाल, 3.6 रूट 1/10, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, हम ये इसलिए आपको यहां पर करवा रहे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ही बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत कहीं ना कहीं क्विजेस के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कभी कहीं पर, और बच्चे यहां पर तंग हो रहे होते हैं, है ना, उनसे गलतियां हो ही रही होती हैं लगातार। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जल्दी से सारे बच्चे, 64% का आंसर क्या होगा, 64% का अगर आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछे तो बच्चों 64, जल्दी से सारे बच्चे 64% का आपसे अगर कोई स्क्वायर रूट पूछे कैसे बताओगे, मैंने कहा 64% का मतलब होता है बटे में 100, और अगर आपसे कोई इसका स्क्वायर रूट पूछेगा मतलब 8/10 आएगा और आंसर वुड बी 0.8 हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना, 0.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या है, यहां पर ये आपका 100% बाहर है, बहुत सारे बच्चों में गलतियां होती हैं, परसेंट बाहर है, ध्यान रखना, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 100 है सिर्फ, तो इतने का स्क्वायर रूट होगा, परसेंट बाहर है यानी कि इतने का आंसर 10 आ गया, और प्रतिशत तो बाहर लिखा हुआ है यानी कि बटे में 100, तो आंसर वुड बी 1/10 इसका आंसर होगा। याद रहेगा, याद रहेगा। बहुत बच्चों ने गलती की, देखो 1 लिख रहे हैं, नहीं गलत हो गया फिर आपका, ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, 2 बार आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा यहां पर, है ना, कई बार बच्चों को यहां पर भी तकलीफ होती है। तो पहले एक बार स्क्वायर रूट निकाला, कितना आया बच्चों 4 आया, फिर उसके बाद अगेन आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी कि आंसर वुड बी 2, ठीक है, आंसर वुड बी 2। याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। नाइस, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। ये 2 चीजें हैं, इनको भी याद करके रखो, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू नोट करनी, मतलब याद होनी चाहिए, तो याद करके रखो 1.414, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू भी आपको रटी होनी चाहिए 1.732, ये भी आपको रटा होना चाहिए, कई बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको याद करके रखो, ये पर्पस है आपको याद करके रखने का, ठीक है। बच्चों एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। मेरा सवाल ये है बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर x है और यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या होता है, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। अगर रूट x की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू क्या होगी। इतनी देर से आपने सारा कुछ सीखा, देखा, जाना, समझा, तो एक आखिरी में टेस्ट होना तो बनता है ना। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्विकली। अरे वाह क्या बात है, 25, मेरे दिल खुश कर देते हैं बच्चे, है ना, मेरा दिल खुश कर देते हैं। मन करता है मतलब इस अगर फिजिकली होते तो मतलब क्या ही बात होती, स्क्रीन के अंदर घुस करके आपके पैरों को ऐसे पकड़ के खींच ले, है ना, और ले आए अपने स्क्रीन से बाहर और गिरा गिरा के मारे फिर यहां पर,
कसम से बहुत दिल करता है ऐसा करने का। 25 लिखने वाले, अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया था कि रूट के अंदर अगर कुछ है तो नेगेटिव आंसर कभी आ ही नहीं सकता है मेरे भाई। किस नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो सकता है, खुद सोच के देखो। किस नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे दिमाग क्या लगा रहे होंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। गलत है भाई, ये सोचना ही गलत है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। नेगेटिव स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सिंपल। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता बच्चों, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, है ना। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो सी एन डी, हाँ करेक्ट, इसका आंसर सी एन डी होगा। तो ये रहा आज का सेशन, और उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके बाद का जो सेशन होगा वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर होगा। बहुत धमाकेदार सेशन होगा, बहुत प्यारा सेशन होगा। तो छोटे से लेके हर बड़े व्यक्ति तक इस सेशन को पहुंचाएं, जितने छोटे बच्चे हैं उनको पहुंचाएं, जो बड़े लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेवल पर हैं, सबको इस सेशन को भेजो, इस वीडियो को भेजो, और कहो कि स्ट्रिक्टली बोलो, बड़े भाई बहनों तो जोर देके बोलो कि इस सेशन को पूरा देख लेना। जीवन में कभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको तकलीफ नहीं होने वाली, है ना। पूरा डेप्थ तक आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इससे बेहतरीन सेशन बना ही नहीं है यूट्यूब पर, राइट। अब इसके बाद बनना शुरू हो जाए तो एक अलग बात है ना। कॉपी तो हो ही रहा है, जान ही रहो, बहुत सारी चीजें कॉपी हो रही है। तो मिलते हैं, हाँ कल जिन बच्चों का एग्जाम है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। मुझे बहुत खुशी है कि एग्जाम होने के बाद भी सिर्फ नवनीत सर की बात थी तो बच्चे अभी तक मेरे साथ लाइव जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बड़ी बात होती है, एक भरोसा होता है, एक प्यार होता है। जो बच्चे मेरे साथ फिजिकली कभी मिले भी नहीं, उन बच्चों को भी एक कनेक्शन है, मुझे भी आप लोग के साथ एक कनेक्शन है, एक फैमिली वाली फीलिंग आती है कि नवनीत सर ने कुछ अगर अपने लिए शुरू किया है, वायरल मैथ्स का इतना बड़ा चैनल अगर शुरू किया है, बड़ा करना भी है, तो बच्चे खुद की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के चल रहे होते हैं कि नहीं सर, अगर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हो तो हम भी आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपके अंदर दिखती है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बहुत नेक दिल होते हैं, बहुत सच्चे दिल होते हैं, बहुत पवित्र होता है इनका मन। ईश्वर इनको बहुत जल्द सिलेक्शन दे, बहुत जल्द इनके संघर्ष को विराम दे। जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सभी बच्चे जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सेशन को बच्चों यहीं पर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल सुबह अपने 6 बजे वायरल मैथ्स के शो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के वायरल मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और पेड बैच के साथ, ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी फॉलो करके रखें नेक्स्ट अपडेट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों एंड गुड नाइट।